हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशीला में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फाइनली विंग ने काफ़ी मुशक्क़तों के बाद वांग जी को डेट पर चलने के लिए रेडी कर ही लिया था। विंग वांग जी से कहता है कि वो अगले दिन उसका वेट करेगा। अगले दिन लूसी वांग जी को तैयार करने के लिए उसके रूम में जल्दी आ जाती है। वो वांग जी को रेडी करती है। साथ में उसने वांग जी के लिए एक क्लॉथ भी लाया था जो कि पिंक कलर का था, और उस पिंक कलर के क्लॉथ को देखकर वांग जी पूरी तरीके से शॉक था, क्योंकि वो ऐसी रंगीन ड्रेसेस नहीं पहनता। वो हमेशा ही ब्लैक, ग्रे, वाइट ऐसे कलर के कपड़े पहनता है। लेकिन आज भी लूसी उसे पिंक कलर की ड्रेस पहनने के लिए बोल रही थी। वांग जी उसे नहीं पहनना चाहता था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लूसी के फोर्स करने पर वांग जी फाइनली उसे पहन लेता है और फिर लूसी के सामने आता है। लूसी वांग जी को देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि वांग जी बहुत प्रिटी था। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन थोड़ी देर में ही वो वांग जी की तारीफ़ें करने लगती है और उसको हक कर लेती है। अब आगे विंग, जो कि फुल्ली रेडी होकर, विंग आज बहुत स्मार्ट लग रहा था। आज विंग ने अपने थोड़े लंबे बालों को बांधा नहीं था, बल्कि उन्हें खोलकर अच्छे से स्टाइल कर लिया था, जिससे विंग बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग लग रहा था। उसे कोई भी देखता तो वो उस पर फ्लैट हो जाता। विंग अपनी कार के पास आता है और वांग जी का वेट करने लगता है। विंग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था वांग जी को देखने के लिए, क्योंकि आज लूसी उसे खुद तैयार करने वाली थी और वो देखना चाहता था कि आज वांग जी कैसा लग रहा है। वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। वो कहता है, ओह वांग जी जल्दी आओ, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, जल्द से जल्द आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ऐसा कहकर विंग स्माइल करने लगता है। इधर दूसरी तरफ वांग जी, जो कि बाहर ही नहीं आ रहा था, लूसी कहती है, वांग जी चलो जल्दी, तो विंग तुम्हारा वेट कर रहा होगा। तभी वांग जी कहता है, नहीं मैं नहीं आऊँगा। तभी लूसी कहती, क्या हुआ, आओ ना। तभी वांग जी कहता है, लूसी क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? तभी लूसी कहती, क्या, क्यों, क्या ज़रूरत है? तुम इतने ज़्यादा प्रिटी लग रहे हो, इतने अमेजिंग लग रहे हो, चेंज करने की क्या ज़रूरत है? तभी वांग जी कहता है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मैं चेंज कर लेता हूँ ना, मैं कोई और से क्लॉथ पहन लेता हूँ, वो पहन के चला जाता हूँ। तभी लूसी कहती है, बिल्कुल भी नहीं वांग जी, आज तुम्हारी डेट है और ये ड्रेस तुम पर सच में बहुत अच्छी लग रही है वांग जी। वांग जी कहता है, पर मुझे अजीब सा लग रहा है। तभी लूसी कहती है, ओ वांग जी बकवास बंद करो और चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर वो वांग जी हाथ पकड़ कर उसे खींचते हुए ले जाने लगती है। वांग जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता था वो उस पिंक क्लोथ्स में कितने ज़्यादा क्यूट लग रहा है। वांग जी अब लूसी के साथ चलने लगता है। वांग जी अब थोड़ा सा नर्वस था। तभी लूसी कहती है, ओह तुम नर्वस हो? वांग जी कहता है, क्या? तभी लूसी कहती है, तुम नर्वस हो? ओ वांग जी, कोई बात नहीं, होता है, तुम्हारी पहली डेट है, तुम नर्वस फील कर रहे हो, ये तो नॉर्मल सी बात है। वांग जी कहता है, मैं कुछ फील नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं, मैं क्यों फील करूँगा नर्वस? हाँ। तभी लूसी कहती है, ओह वांग जी अब मान भी लो। वांग जी कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। लूसी कहती है, हाँ ठीक है। लूसी समझ गई थी इससे बहस करना बेकार है। वो वांग जी को अब जल्दी लेकर जाने लगती है। फाइनली वो लोग पहुंच जाते हैं। विंग, जो कि इंतज़ार कर रहा था वांग जी का, तभी विंग को एक आवाज़ आती है जो कि लूसी की। लूसी कहती है, विंग हम आ गए। विंग, जो कि कब से वहीं पर घूम रहा था, अपने फ़ोन पे कुछ देख रहा था, तभी लूसी की आवाज़ सुनकर वो अब अपने फ़ोन को बंद कर देता है और सामने की तरफ स्माइल के साथ देखता है। लेकिन जब वो देखता है ना, तो उसकी आंखें थम सी जाती है। वो अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है सामने वाले पर्सन को देखकर। वांग जी पिंक क्लोथ्स में है और उसमें वो किसी भी एंजल से कम नहीं लग रहा। एंजल भी उसके सामने फीका पड़ जाए, इतना ज़्यादा क्यूट, इतना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है वांग जी। विंग ने कभी सोचा नहीं था कि वांग जी अपने माफिया रूप के अलावा अगर कोई और रूप भी लेगा तो इतना ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। हाँ, उसे पता है कि वांग जी बहुत खूबसूरत है, पर वांग जी तो उसकी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा खूबसूरत निकला। विंग, जिसका मुंह खुल जाता है वांग जी को देखकर। लूसी, जो कि विंग को देखकर हंसने लग जाती है। वांग जी, जो कि विंग को देखकर मुंह बनाने लगता है, वो अपनी नज़रों को इधर उधर करने लगता है। अब लूसी वांग जी को विंग के पास लेकर आती है और ठीक उसके सामने खड़ा कर देती है। विंग, जो कि अभी भी मुंह खोलकर बस वांग जी को देख रहा था, तभी वांग जी कहता है, अपना मुंह
बंद करो इडियट कहीं के। तभी विंग जब ये सुनता है तो कहता है हाँ। तभी वांग जी कहता है अपना मुंह बंद करो, ऐसे क्या मुंह खोल रखा है। तभी विंग कहता है तो कितने ज़्यादा प्रिटी लग रहे हो। ऐसा कहकर विंग फिर से अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ और अपना मुंह खोल के वांग जी को देखने लगता है। वांग जी जो कि विंग से कहता है मुझे ऐसा देखना बंद करो, समझे। ऐसा कहकर वांग जी विंग से दूर होने लगता है। विंग कहता है कहाँ जा रहे हो। ऐसा कहकर वो वांग जी का हाथ पकड़ लेता है, कहता है मैंने सोचा नहीं था तुम इतने ज़्यादा प्रीटी लगोगे। ओ माय गॉड, सच में अब तो तुम मुझे पहचान में ही नहीं आ रहे हो। मुझे क्या, तुम अपने किसी भी वर्कर्स की पहचान में ही नहीं आओगे अगर वो तुम्हें देखेगा तो। इतने ज़्यादा प्रीटी लग रहे हो। ऐसा कहकर वो वांग जी का फेस पकड़ लेता है, कहता है वाह लूसी, तुमने सच में कमाल कर दिया, ये कितना ज़्यादा प्रीटी लग रहा है। लूसी कहती है मैंने कुछ नहीं किया, ये पहले से ही बहुत प्रीटी है, मैंने तो बस इसे थोड़ा सा ही रेडी किया है, बाकी ये नेचुरल है। विंग कहता है वाह कितना ज़्यादा प्रीटी है, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा कहकर वो वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी तुरंत ही विंग को कुछ धक्का देकर दूर करता और कहता है दूर रहो। विंग कहता है ओहो। विंग मुँह फुला लेता और कहता है आज तो ऐसा मत करो, आज हमारी डेट है। वांग जी कहता है फिर भी दूर रहो। लूसी हंसने लग जाती है। लूसी कहती है अब तुम्हें जाना चाहिए। विंग कहता है हाँ। विंग अपने कार का डोर ओपन करता है और वांग जी को देखकर कहता है माय हाइनेस प्लीज़ कम। वांग जी जो कि मुंह बनाता है और जाकर कार में बैठ जाता है। उस विंग डोर को क्लोज करता है और बहुत खुश हो जाता है। वो जल्दी से चलते हुए लूसी को हक करता है और कहता है थैंक यू सो मच। लूसी कहती है अरे सारा प्यार के मुझ पर लौटा दोगे, जाओ अभी। अगर वांग जी का मूड चेंज हो गया ना तो फिर तुम कहीं नहीं जा पाओगे। विंग कहता है अरे नहीं मैं जल्दी जाता हूँ। ऐसा कहकर वो लूसी को छोड़ता है और जल्दी कार में आकर बैठ जाता है। लूसी जो कि अब दोनों को विश करती हुए कहती है अपना डे एंजॉय करना, और ऐसा कहकर वो दोनों को बाय बाय करने लगती है। वांग जी जो कि लूसी की तरफ देखकर मुंह बना रहा था, लूसी जो कि वांग जी को देखकर स्माइल कर रही थी। फाइनली विंग कार को स्टार्ट करता है और अब उसे चलाने लगता है। दोनों ही अब कार में बैठकर जा रहे थे। वांग जी और विंग अब दोनों कार में बैठ के जा रहे थे। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है सच में आज तुम बहुत प्रीटी लग रहे हो। वांग जी कहता है अब बस भी करो। विंग कहता है मैं क्या करूँ, तुम आज इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे हो, मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ। हाँ, वांग जी विंग को देखे बिना ही कह देता है हाँ ठीक लग रहे हो। विंग जब ये सुनता है तो वो मुंह बना लेता है और वांग जी से कहता है क्या तुम मेरी तरफ देखो तो। वांग जी कहता है क्या ज़रूरत है देखने की। विंग कहता है ये क्या कह रहे हो, तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे लिए आज कितने अच्छे से रेडी होकर आया हूँ। आज हमारी डेट थी इसलिए मैं जल्दी उठा, अपने सबसे अच्छे कपड़े निकाला, अपने बालों को ये मेरे इन बालों को बनाने में मुझे कितना टाइम लगा। सच में मैंने आज हर चीज़ परफेक्ट तरीके से की थी ताकि तुम्हें पसंद आए, और तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो। वांग जी कहता है मैंने तो नहीं कहा था। विंग ये सुनता है और वांग जी की तरफ देखने लगता है अपने बड़े आँखों से कि इस इंसान को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। विंग कहता है तुम कितने ज़्यादा मीन हो, क्या तुम मेरी थोड़ी सी भी तारीफ़ नहीं कर सकते। वांग जी कहता है मैंने कहा तो तुम ठीक लग रहे हो। विंग कहता है मेरी तब देखो तो। वांग जी कहता है मुझे नहीं देखना। विंग जिस वक्त गुस्सा आता है वो कार को बीच में ही साइड में रोक देता है। वांग जी कहता है क्या हुआ, तुमने कार को क्यों रोक दिया। वांग जी अब जाकर विंग की तरफ देखता है जो कि उसकी तरफ घूर रहा था। वांग जी कहता है क्या घूर क्यों रहे हो। तभी विंग तुरंत ही वांग जी के पास आ जाता है, बहुत ज़्यादा पास। वांग जी जो कि पूरा ही विंग को देखकर कार से चिपक चुका था और विंग सीधा उसके ऊपर था, उसके इतने ज़्यादा करीब। वांग जी कहते हैं ये क्या कर रहे हो, दूर हटो। विंग कहता है बिल्कुल नहीं हटूंगा, बिल्कुल भी नहीं हटूंगा, तुम इतने ज़्यादा मीन कैसे हो सकते हो। वांग जी कहता है मैंने कहा ना दूर हटो। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहता है देखो दूर हटो वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। विंग कहता है अच्छा तुम अभी मेरे साथ हो और यहाँ कोई नहीं है तुम्हें ले जाने वाला या तुम्हें मेरे चंगुल से निकालने वाला। अभी तुम मेरे साथ हो, मेरे चंगुल में हो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा माय बेबी बॉय। ऐसा कहकर वो वांग जी को देखकर स्माइल करने लगता है और वांग जी सुनता है और वाइडन आँखों से विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है कि क्या बेबी बॉय। तभी विंग कहता है हाँ माय स्वीट हार्ट,
तुम मेरे प्यारे से बेबी बॉय हो। वांग जी कहता है बकवास बंद करो। ऐसा कहकर वो विंग को दूर धकेल देता है, पर विंग को धकेलने पर भी विंग दूर नहीं जाता है और वांग जी के पास आकर कहता है मैं नहीं जाऊँगा, पहले मुझे देखो और बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। मैं आज तुम्हारे लिए रेडी होकर आया हूँ और तुमसे सुनना चाहता हूँ मैं कैसा लग रहा हूँ। वांग जी कहते हैं दूर हटो। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं यहीं पर ऐसे ही तुम्हारे ऊपर रहूँगा और तुम्हें। जी कहता है कि क्या। ऐसे कहकर स्माइल करता है और वांग जी के फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपने करीब करने लगता है। वांग जी कहते हैं कि क्या कर रहे, छोड़ो मुझे। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। तभी वांग जी कहता है छोड़ो। तभी विंग कहता है पहले कहो। वांग जी कहते हैं अच्छा ठीक है, वो तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, मैं सच कह रहा हूँ। तभी विंग कहता है क्या सच में। वांग जी कहता है हाँ। विंग अब स्माइल करता है, तुरंत ही दूर हट जाता है, कार को स्टार्ट करता है और चलाने लगता है। ये इतना झटके में होता है वांग जी को पता भी नहीं चलता। वांग जी विंग की तरफ गुस्से में घूरता है। विंग कहता है मेरी तरफ ऐसे मत घूरो वरना तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। वांग जी कहता है डिस्गस्टिंग। ओह अब मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ आ गया। विंग कहता है ओहो बेबी अभी तुम रिग्रेट कर रहे हो, कुछ देर बाद तुम बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे बल्कि खुश रहोगे कि तुमने मेरे साथ आने का फैसला किया। वांग जी ये सुनता और कहता है क्या एक और नया बर्ड बेबी। तभी विंग कहता है ओह माय बेबी बॉय अब शांति से बैठे रहो। वांग जी कहता है मुझे इन नामों से बुलाना बंद करो समझे, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तभी विंग कहता है पर आज नहीं समझे, आज तुम मेरे मेट हो और मैं तुम्हें कुछ भी बुला सकता हूँ। वांग जी ये सुनकर अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है। वो कहते हैं मेट। विंग जो कि वांग जी पर ध्यान नहीं देता है और अपनी कार चलाने लगता है। वो अब फाइनली अपनी कार को रोकता है। वांग जी जब देखता है बाहर तो वो कहते ये क्या है। विंग जल्दी से कार से उतरता है, वांग जी का गेट ओपन करता है, उसे भी कार से बाहर लेकर आता है। वांग जी कहते ये हम कहाँ आ गए हैं। वांग जी सामने की तरफ देख रहा था। तभी विंग कहता है ओह ये जगह मुझे बहुत पसंद है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ प्लान किया है इसलिए अभी मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, बाद में हमें कहीं और भी जाना है। तभी वांग जी कहते क्या। तभी विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है पर ये तो वो और विंग अभी वांग जी को थीम पार्क में लेकर आया था। वांग जी कहता है पर ये तो विंग कहता है हाँ मुझे पता है चलो। वैसे कहकर वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे अंदर ले जाता है। वांग जी विंग के साथ अंदर जाता है। वांग जी कहता है ये कैसी जगह है। विंग कहता है क्या तुम यहाँ कभी नहीं आए हो। वांग जी जो कि साइलेंट हो जाता है और कहता है नहीं। विंग कहता है ओहो तुम्हारी लाइफ तो सच में बहुत बोरिंग थी, चलो मैं तुम्हें आज फुल टू मज़े करवाऊँगा ठीक है। ऐसा कहकर वो वांग जी को आगे ले जाने लगता है और फिर वांग जी के साथ वो पूरे थीम पार्क को अब एक्सप्लोर करने लगता है। वांग जी को लेकर कई सारी जगह पे जाता है, उसके साथ वो कई सारी राइड पे भी बैठता है। वांग जी जो कि उसे कहता है उसे नहीं बैठना, पर विंग कहता है नहीं तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। इसे कहकर वो वांग जी को लेकर बैठ जाता है। वो कई सारी राइड लेते हैं और विंग वांग जी के लिए आइसक्रीम भी लेता है। वांग जी कहता है मुझे नहीं खाना, पर विंग कहता है ये तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर वो वांग जी को आइसक्रीम दे देता है और कहता है चलो अब इसे खा भी लो, नाटक मत करो। वांग जी जो कि देखता है और फाइनली वो आइसक्रीम खाने लगता है। वांग जी आइसक्रीम को धीरे धीरे खा रहा था और उस थीम पार्क को देख रहा था। वांग जी याद करता है कि जब वो छोटा था तो वो अपने डैड के साथ यहाँ आना चाहता था, सच में वो यहाँ आना चाहता था पर अपने डैड के साथ, और ये चीज़ वो कभी नहीं कर पाया। ये चीज़ याद आते ही वांग जी के चेहरे पर उदासी छा जाती है। विंग वांग जी को उदास देखता है और कहता है क्या हुआ। वांग जी कहता है कुछ भी नहीं। विंग कहता है क्या सच में। वांग जी कहता है थोड़ी देर बाद ही विंग और वांग जी एक और जगह को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। वांग जी और विंग कई सारी जगहों पर लेकर जाता है, जैसे कि वो वांग जी को म्यूज़ियम में भी लेकर जाता है जहाँ पे वांग जी को कई सारी चीज़ें दिखाता है। वांग जी को वो चीज़ हाँ पसंद आती है, वो वांग जी को म्यूज़ियम सच्ची में अच्छा लगता है। फिर विंग वांग जी को लेकर एक और जगह निकल जाता है। वांग जी कहता है इस बार हम कहाँ जा रहे हैं। विंग कहता है चलो, तो विंग वांग जी को लेकर एक जगह पर आता है जहाँ पर एक मार्केट लगी थी। वो जगह बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। वांग जी कहता है ये क्या है। तभी विंग कहता है ओह ये एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल जगह है, तुम्हें पता है यहाँ पर ये लोग अभी अपना एक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। वांग जी कहता है फेस्टिवल, पर अभी तो कोई फेस्टिवल नहीं है। विंग कहता है हाँ पर इन लोगों का एक अलग ही फेस्टिवल है जिसमें ये लोग
किन्हीं दो लोगों की याद में ये फेस्टिवल रखते हैं और उन दोनों को याद करते हुए यहाँ पे कई सारी चीज़ें होती है। वांग जी कहता है कौन दो लोग? विंग कहता है पता मुझे नहीं पता, पर वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, पर वो दोनों नहीं रह पाए थे। उन्होंने बहुत सी मुश्किलों को सहा था और लास्ट में वो दोनों अलग हो गए थे। लेकिन उन दोनों को मिलाने के लिए यहाँ पर इस चीज़ें की जाती है, बहुत सारे रिचुअल किए जाते हैं। आज के दिन पर यहाँ पे तुम्हें कई सारे कपल्स मिलेंगे जो कि साथ में आएंगे और एक दूसरे के लिए कई सारी चीज़ें करेंगे। तुम्हें पता है, कहते हैं कि वो दोनों भले ही अलग हो गए, पर आज के दिन जो कपल यहाँ पर आता है, अपनी विशेष मांगता है, अपने लव वन के साथ टाइम स्पेंड करता है, वो लोग आखिरी सांस तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। वहाँ यहाँ पर कपल्स बस उन दोनों का आशीर्वाद लेने आते हैं। वांग जी कहता है मैं इन पे बिलीव नहीं करता। विंग कहता है तुम ना करो, पर बहुत लोग करते हैं। ऐसा कहकर विंग अब वांग जी को लेकर जाने लगता है। अब धीरे धीरे शाम होने लगी थी। वांग जी कहता है हम चलेंगे कब? कहता है अरे अभी तो हमने ज़्यादा कुछ किया भी नहीं है, मेरे साथ चलो। विंग वांग जी को अंदर लेकर आता है। वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी कपल्स के लिए। विंग वांग जी को एक जगह लेकर जाता है जहाँ पर कपल्स साथ में मिलकर मछलियाँ पकड़ रहे थे, पर वो मछलियाँ ऐसे नहीं पकड़ रहे थे। उन दोनों के एक हाथ को जॉइंट किया हुआ था, दोनों के हाथों को एक चीज़ के अंदर डाला हुआ था और उसे अच्छे से पैक किया हुआ था और उसी हाथों से वो दो कपल्स मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर मछली उनके हाथ में आ नहीं रही थी। लेकिन इससे वो लोग बिल्कुल भी नाराज़ नहीं लग रहे थे। इनफैक्ट वो लोग तो बहुत खुश थे और हंस रहे थे और एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वांग जी विंग देखकर कहता है वाह देखो वांग जी वो दोनों कितने खुश है, चलो हम भी करते हैं। वांग जी कहते हैं कि क्या नहीं? वांग कहता है क्या नहीं चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर वो वांग जी को खींचकर अपने साथ ले आता है और शॉपकीपर से कहता है कि हमें भी करना है। शॉपकीपर उन दोनों को देखता है और कहता है जी सर, चलिए आप जल्दी से इनका एक हाथ पकड़ लीजिए जैसे आप ये करने वाले हैं। तभी विंग कहता है ठीक है वांग जी अपना हाथ दो। वांग जी कहता नहीं, वांग कहता अरे दो। वो वांग जी का हाथ लेता है और वांग जी के हाथ को अपने हाथ के साथ जोड़ लेता है और शॉपकीपर के पास आगे कर देता है। शॉपकीपर वो कहता है इसमें अपना हाथ डालिए। विंग ऐसा ही करता है। वो वांग जी का हाथ लेकर अपने हाथों को और वांग जी के हाथों को उस चीज़ के अंदर डालता है और फिर शॉपकीपर उनके हाथों को अच्छे से बांध देता है। फिर उनके हाथों में वो चीज़ पकड़ाता है जिससे वो मछली पकड़ने वाले थे। विंग कहता है चलो स्टार्ट करते हैं। वांग जी अच्छे से करना, ठीक है, मेरा साथ देना, मुझे हरवाना मत। वांग जी कहता है चुप रहो। विंग देखिए स्माइल करता है और अब उनका गेम स्टार्ट हो जाता है। वांग जी और विंग फाइनली मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर मछली उनके हाथों में ही नहीं आ रही थी। वो दोनों काफ़ी कोशिश कर रहे थे, पर मछली आ ही नहीं रही थी। विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम, मेरे साथ दो, मछली आ ही नहीं रही है। वांग जी कहता है मैं क्या करूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम अच्छे से नहीं कर रहे हो। विंग कहता है क्या मैं अच्छे से नहीं कर रहा? वांग जी कहता है हाँ अब चुप रहो। विंग कहता है ओहो हमें करना होगा। ऐसे कहकर वो दोनों फिर से करने लगते हैं, पर विंग के हाथ में फाइनली वो एक मछली को अपने उस जाल में पकड़ने की कोशिश करता है। विंग कहता है हो गया। ऐसे कहकर वो मछली को अपने जाल में पकड़ने की कोशिश करते हुए उछालता है, पर मछली सीधा ही उसके मुंह पर आके गिरती है और मुंह पर चटपटाने की लगती है। उसे वो विंग के फेस को वो अपने पूंछ से काफ़ी बार हिट करती है और दोबारा पानी में चली जाती है, जिसे देखकर वांग जी को बहुत हंसी आती है और वो वहीं पर हंसने लगता है। शॉपकीपर भी जब वो देखता है तो वो हंसने लग जाता है और विंग जो कि दोनों को देख रहा था, जो कि उसके ऊपर हंस रहे थे, विंग कहते क्या ये क्या हुआ? वांग जी जो कि विंग को देखकर हंस रहा था। विंग कहता है मुझ पर हंसना बंद करो। वांग जी जो कि हंसी बंद ही नहीं कर पा रहा था। विंग वांग जी को देख रहा था पॉटी फेस के साथ, लेकिन अचानक से उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। वांग जी कैसे स्माइल करता देखकर, हंसता हुआ देखकर ये पहली बार था जब उसने वांग जी को हंसते हुए देखा था और उसे सच में बहुत अच्छा लग रहा था। वह स्माइल के साथ वांग जी को देख रहा था। विंग जल्दी से अपने दूसरे हाथ से अपना फ़ोन बाहर निकलता है और वांग जी की कुछ पिक क्लिक कर लेता है। तभी शॉपकीपर कहता है सर अब नहीं कर पाए और आपका टाइम भी ख़त्म हो चुका है, आप हार चुके हो। विंग कहता है ओह नो। वांग जी भी शॉपकीपर की तरफ देखता है। विंग कहता है ये हम नहीं कर पाए। वांग जी जो कि अभी भी स्माइल कर रहा था, विंग कहता है अब मुझ पर हंसना बंद करो तुम। वांग जी जैसे फिर से हंसी आने लगती है। विंग अब अपने हाथों को और वांग जी के हाथों को
शॉपकीपर की तरफ आगे करता है। शॉपकीपर उनके हाथों को खोल देता है। वो दोनों पैसे देते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। वांग जी कहते हैं क्या हुआ, क्या तुम मछली नहीं पकड़ पाए इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है? विंग कहता है नहीं, मुझे बुरा नहीं लग रहा है। वांग जी जिसके चेहरे पर अभी भी स्माइल थी। विंग कहता है अब तुम मुझ पर हंसना बंद करो ना। वांग जी कहता है मैं नहीं हंस रहा। विंग कहता है तुम अभी भी हंस रहे हो। वांग जी कह रहा है मैं नहीं हंस रहा। विंग कहता है तुम हंस रहे हो। वांग जी कह रहा है मैं नहीं हंस रहा ना, चलो आगे चलो। विंग जी स्माइल करता है। वो वांग जी के साथ आगे जाता है जहाँ पर कई सारी शॉप थी। वो सारी शॉप्स को देख रहे थे। तभी वो एक शॉप की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे कई सारी चीज़ें थी, कई सारे पेंडेंट्स थे, रिंग्स थी। वो वांग जी और विंग उनको देख रहे थे। तभी वहाँ पर जो ग्रैंडमा थी वो विंग और वांग जी को देखती है और कहती है क्या तुम दोनों मेट हो? विंग और वांग जी दोनों ही ग्रैंडमा की तरफ देखने लगते हैं। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।